शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं रमा एकादशी व्रत के विषय में। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप के पूजन का विधान है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। क्या है रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि? एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी पर होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी पत्र, नैवेद्य, फूल और फल आदि अर्पित करने चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन या जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर अंत में भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। क्या है रमा एकादशी व्रत का महत्व? पद्म पुराण में उल्लिखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी दूर होती है। व्रत का पारण मुहूर्त 12 नवंबर 2020 को रहेगा। प्रातःकाल 6:42 से 8:51 तक। एकादशी तिथि 10 नवंबर को रात्रि 3:24 से प्रारंभ हो जाएगी, जो 11 नवंबर को रात्रि 12:43 तक रहेगी। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। युधिष्ठिरुवाच कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहा जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूलौ कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्ण पक्षे तो रमा नामनी सुशोभना। युधिष्ठिर राजा बोले कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह मेरे ऊपर स्नेह करते हुए प्रसन्नता से मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है। उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसके महात्म्य में तुमसे कहता हूँ। हे इंद्रप, प्राचीन समय में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी उसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से
पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत दुर्बल है, निर्बल है। वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुगडुगी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। तो चंद्रभागा बोली कि हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांत, एकादशी को पशु भी घास, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते, तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन करेंगे? हे कांत, यदि भोजन करना चाहें तो घर से चले जाइए। मन से विचार कर निश्चय कर लीजिए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृप शार्दूल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीक देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चमर युक्त हार और कुंडल से विभूषित गंधर्वों से स्तुति किए हुए जाते हुए वह अप्सराओं से सेवित वंदियों से युक्त वह दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। मुचुकुंदपुर में निवास करने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा प्रसंग में भ्रमण करता हुआ उस राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षेम कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा कुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। मुझको बड़ा आश्चर्य है। मैंने ऐसा विचित्र नगर कभी नहीं देखा। हे राजन, यह आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र,
उसका उपवास करने से यह अस्थिपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, यह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। इसके अटल होने का उपाय सुनिए। मुचुकुंद राजा की सुंदर चंद्रभागा नाम की पुत्री है, उससे यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली कि हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने महावन में आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी मैंने देखा। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली कि हे विप्रर्षि, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछुड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के समीप पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई और सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगी। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। हे नृपति, यह रमा नाम की एकादशी तुम्हारे सामने कही। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निःसंदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है, इसमें भेद न समझना चाहिए। एकादशी का सेवन करने से मनुष्यों को सुख और मुक्ति मिलती है। जैसे काली और सफेद दोनों गायों का दूध एक सा होता है, उसी प्रकार दोनों एकादशियों का व्रत एक सा होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णुलोक में आनंद करता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे कार्तिक कृष्णे रमा एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।